वर्तमान में लोगों को पैसा ज़्यादा चाहिए। अच्छी बात है पैसा होना, तो बिना पैसा आजकल कुछ भी काम नहीं चलता। समय समय की बात है, आज से 50 साल पहले जो 10 रुपए में काम होता था वो आज 100 गुना 100 रुपए में काम होता है। पैसा कम हो गया, आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा गई, लोगों के पास नौकरी धंधे नहीं रहे, जिनके पास थे वो भी घाटे में चले गए। करोड़ों रुपए का लोगों के ऊपर कर्जा हो गया और परेशान है। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पैसे की आवश्यकता पूरी है वर्तमान में लोगों को, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। पैसा हुआ क्या है, कुछ के पास तो पैसा बहुत सारा हो गया, कुछ के पास कुछ भी नहीं रहा, तो उसका भी पैसा उसके पास चला गया। थोड़े दिन पहले टीवी पर एक समाचार था, एक नेता के पास जब छापा पड़ा तो जहां देखो वहां से 500 के नोट ही उसके पास भरे थे, उसके घर में, स्टोर में, फिर भंडार में, यहाँ तक कि लेटरिन बाथरूम की जो दीवारें थी उसमें भी सिर्फ नोट ही नोट भरे हुए थे। यह तो मात्र एक उदाहरण है। वर्तमान में अगर भारत का पैसा कहीं देखा जाता है तो वर्तमान में जो भी पुराने लोग हैं, राजनेता लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा मिलेगा। अगर पैसा नहीं है तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? एक चुनाव में हजारों करोड़ों का खर्च होता है। साधारण एमएलए के चुनाव भी अगर किसी ने लिया तो करोड़ों से तो कोई काम ही नहीं चलता है। तो वर्तमान की परिस्थिति इस प्रकार की है, जहां पर है वहां बहुत सारा है और जहां पर नहीं है वहां उनको खाने का दाना भी नहीं है। मैं समझता हूं किस्मत भाग्य अपना अपना है, पूर्व में उन्होंने दिया होगा उनको मिला, लेकिन जिनके पास है उनको अपने नीचे वालों की तरफ पूरा ध्यान देना है। अगर तुमको भगवान ने पैसा दिया है उसको इकट्ठा करके मत रखो, नहीं तो धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। दे दो, भोगों को भोगने में भी भोग नहीं सकोगे, बीमार पड़ गए, महान रोग लग गया, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कहेगा तुम कुछ नहीं खा सकते, सिर्फ मूंग का दाल को उबाल करके उसका पानी छान करके तुमको पीना है। तो करोड़ों का धन की क्या मतलब, कुछ खा नहीं सकते। और दान नहीं दिया, भोग नहीं सके, तो तीसरा नंबर है उसका नाश का, नियम से नाश हो जाएगा। राजा भोज के दरबार में खूब दान बांटता था राजा भोज, खूब दान, खूब पीछे देखते नहीं था। मंत्रियों को देखा रहे तो इतना सारा बांटता है, राज कैसे चलेगा, खर्चा कैसे चलेगा? तो राजा को बुद्धि देना चाहिए। एक ब्लैक बोर्ड पर लिख दे जहां से राजा निकलता था, अपदर्थे धनम रक्षे। राजा वहां से निकला, उसने देखा अरे हो सकता है मंत्रियों का काम होगा, उन्होंने नीचे लिए श्रीमताम कुता आपदा, जो श्रीमत है
दानी पुरुष है, धर्मात्मा, उसके ऊपर कोई प्रकार की आपत्ति नहीं आ सकती। लोगों ने देखा, मंत्रियों ने जवाब दे दिया राजा ने। इसीलिए क्वचित कदाचित चौथा नंबर में लिखा संचितोपि विनश्यति। अगर संचित भी किया है, पाप कर्म का उदय आया, तो नाश को प्राप्त हो जाता है, वो धन तुम्हारा नहीं। इसलिए जितना तुम दान दोगे, जितना दोगे उतना ही जो है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना, तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं आना, हाँ मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। तुम कुछ नहीं दे रहे। एक नवाब जो था, वो बहुत धन बांटता था, वो भी बहुत धन बांटता था। एक कवि पहुंच गया, वो कहता सीख कहाँ नवाबच, ऐसी देनी दे, जो जो कर ऊंचो करो, तो नीचे दे। फिर नवाब ने बोला, अरे इसका जवाब देना चाहिए। जवाब दिया, दे नहार को और है, सो भेजित दिन रेन, लोग भरम हम पे करे, याचे नीचे नेन। समझ में आ गया? बहुत हिंदी अर्थ बहुत सब एकदम अच्छी समझ में आ गया। तो हमें अपने धन का सदुपयोग करना है, जिनको जरूरत है उनको देना है, धर्म के लिए खर्च करना है, धर्मात्मा के लिए खर्च करना है, देश के लिए खर्चना है, गौर गरीब के लिए खर्च करना है, तो धन पाना सार्थक होता है। और दिया हुआ कभी फालतू नहीं जाता। तुम जितना दोगे, नाव में पानी भर गया, जितनी खाली करोगे नाव ऊपर आ जाएगी, और जितना पानी भर गया नाव में, नाव डूब जाएगी। तो नाव डुबाना और ऊपर लाना तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे पास धन है तो रखो मत उसको, पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। नहीं तो क्या होगा, चोर डाकू वगैरह ले जाएंगे, और तुमने इन सबसे बचने के लिए धन को जमीन में गाड़ करके रख दिया, तो तुम मर करके सांप बन करके उसके ऊपर बैठ जाओगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी अटालियां हैं, जहां पर तुमको देखने को मिलेगा बड़े बड़े कोबरा सांप जो है वो मिलेगा। क्योंकि वो मर करके वहां मन में वो धन रह गया, और वहां आकर के वो सांप बन करके बैठ गए। तो आपको सांप बनना है तो उसकी रक्षा करिए, नहीं तो क्या करिए, बाढ़ दीजिए, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, नंगे आए थे और नंगे चले जाओगे। देखो, चाहे रामकृष्ण हनुमान, महावीर हो या ऋषभ देव हो, अल्लाह मोहम्मद हो या यीशु कृष्ण हो, ध्यान में रखिए, जिस समय माँ के गर्भ से पैदा हुए, उनके शरीर पर एक धागा मात्र भी, संसार के अंदर जो भी पैदा होता है उसके शरीर में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक धागा मात्र भी उनके पास नहीं रहता। आए थे कुछ लाए नहीं, और जाओगे कुछ साथ में लेकर, सब यहाँ का यहीं पड़ा रह जाए। इसलिए किसके लिए इकट्ठा करना? तुम कहोगे कि मैं अपने पुत्र के लिए, मेरी पीढ़ी के लिए करूंगा, वो भी ठीक नहीं है। हाँ, नीतिकारों ने कहा है, यदि पुत्र सपुत्र क्यों धन संचय, यदि पुत्र कुपुत्र तो धन क्यों धन संचय। अगर पुत्र तुम्हारा सुपुत्र है, अपने बाहुबली से धन कमाएगा और अपने परिवार को चलाएगा, उसके लिए धन इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं। और यदि पुत्र कुपुत्र है, तुम्हारा कमाया हुआ है, सब व्यसनों में घुमा देगा, तुमको सड़क पर ला देगा, क्यों धन संचय। इसलिए धन की संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी बात है, मैंने बहुत सारी बातें आज आप लोगों को बता ली है, आप अपने दिमाग में बिठाइए। मेरे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है, जो भी मुझको मिला है वो मेरे पूर्व के
दिए हुए पुण्य से मिला है, इसीलिए इसके पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनका अधिकार है उनको बांट दीजिए, जो चाहते हैं उनको दे दीजिए, धन पाना सार्थक हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप अवश्य मेरी बात पर ध्यान देंगे। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।